देखिए फर्स्ट वन, अभी इसमें गिवन क्या है? द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 81। इट मीन्स सीक्वेंस आपकी ज्योमेट्रिक है और इस जीपी का जो फर्स्ट टर्म दैट मीन्स ए, गिवन कितना आपको 81। अब इसकी जो फोर्थ टर्म है वो 24 है, दैट मीन्स टी फोर कितना हो गया? 24। फाइंड फर्स्ट पार्ट, क्या फाइंड करना आपने? कॉमन रेशियो, मीन्स फाइंड करना आपने आर। अब सीक्वेंस ज्योमेट्रिक है और आपको उसकी फोर टर्म गिवन है, तो हम उसके टर्म का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो टर्म का फॉर्मूला क्या था? टी एन इक्वल्स टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन। अब गिवन हमें फोर टर्म है तो एन में फोर पुट कर रहा हूं, तो टी फोर इक्वल्स टू ए कितना है? 81, आर टू द पावर फोर माइनस वन। अभी टी फोर गिवन कितना आपको? 24, यहाँ 24 पुट कर लो, तो 24 इक्वल्स टू 81 और ये क्या होगा? इंटू आपका आर क्यूब। अब इसे डिवाइड कर लो, तो 24 डिवाइड बाई 81 और इक्वल्स टू क्या होगा? आर क्यूब। अब इसका आप क्यूब रूट कैलकुलेट कर लो, इट मीन्स आंसर क्या आएगा आपका? 2/3 डिवाइडेड। वेरी नाइस, ये हमने आर कैलकुलेट कर लिया। अब पार्ट टू में आपसे क्या पूछेंगे? फाइंड द सम टू इंफिनिटी। तो पार्ट टू में फाइंड करते हैं सम टू इंफिनिटी, फाइंड करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या था आपका? ए अपॉन वन माइनस आर। अब ए कितना गिवन आपको? 81 ओवर वन माइनस आर, आर कितना आपका? 2/3। यहां से आप सम कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा आपका 243। जी बेटा, वेरी नाइस। ये आपके पार्ट टू का आंसर हो गया। तो बेटा इतनी बात सब क्लियर है आप लोगों को? जी बेटा, यस इस्मा, सर। फारिया, आमरा, वेरी नाइस। अब पार्ट थ्री समझिएगा, जो आपका कंबाइंड एबीजीपी है। अब गिवन क्या है? द सेकंड एंड थर्ड टर्म्स ऑफ द जीपी आर द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म ऑफ एन एबी। देखिए द सेकंड एंड फोर्थ थर्ड टर्म, समझिएगा बात को। पहले सेकंड टर्म कैलकुलेट कर लो आप जीपी की, दैट मींस 81 into r to the power 2 minus 1। तो पहले इसकी सेकंड टर्म कैलकुलेट करो, अब बताएं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। कितना है बेटा? 54। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। सर ये रिपीट कर दो। 1 इंटू ये 2/3 हो जाएगा, तो बेटा आ गया 54। अच्छा, और क्या गिवन आपको? थर्ड टर्म ऑफ द जीपी। अब जीपी की थर्ड टर्म कैलकुलेट करो, दैट मींस a into r to the power n minus 1। अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 81 into 2/3 होल स्क्वायर, ये 36 आ गया। अब गिवन ये कि ये जो आपने टर्म्स कैलकुलेट की हैं, ये जीपी की, जो जीपी की सेकंड टर्म थी वो एपी की फर्स्ट टर्म है। मतलब अब आपकी सीक्वेंस कौन सी है? अर्थमेटिक है। और जीपी की सेकंड टर्म एपी की फर्स्ट टर्म होगी 54। और फर्दर गिवन क्या आपको कि जो जीपी की थर्ड टर्म थी वो एपी की फोर्थ टर्म के इक्वल है। तो जो आपने 36 कैलकुलेट किया था जीपी का, वो एपी की फोर्थ टर्म होगी। अब आपने फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द एपी। अब आपने एपी की फर्स्ट 10 का सम कैलकुलेट करना है।
ये फाइंड करना है। अब मुझे ए मालूम है, पहले टर्म के फॉर्मूले से डी कैलकुलेट कर लेते हैं। जी बेटा गुड। तो एपी में टर्म का फॉर्मूला क्या था, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। अब फोर टर्म के लिए एन में फोर पुट करेंगे, तो टी फोर इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ए कितना है 54, और प्लस फोर माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। अभी पूरा टी फोर कितना है 36 है, तो 36 इक्वल्स टू 54 और प्लस 3d। अब यहां से आप d कैलकुलेट कर लो पहले, तो 36 माइनस 54 डिवाइड बाई 3 और इक्वल्स टू क्या होगा d। तो यहां से d कैलकुलेट करो, 36 माइनस 54 डिवाइड बाई 3, तो d कितना आ गया आपका -6। अब आपने फाइंड करना है फर्स्ट 10 का सम। जी बेटा गुड, वेरी नाइस। तो सम का फॉर्मूला क्या है में, n ओवर 2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। अब फर्स्ट 10 के सम के लिए n में 10 पुट करो, तो 10 ओवर 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई a इज 54, फिर प्लस 10 माइनस वन मल्टीप्लाई बाई d फाइंड किया आपने -6। अब यहाँ से सम कैलकुलेट कर लो, तो सम का आंसर क्या आ रहा है चेक करो, आप 270 आ रहा है। यस सर। जी बेटा, ये हमने क्वेश्चन 1 कंप्लीट किया। ये बेटा हमने वेरी नाइस, इस्मा, अरशद, वेरी नाइस, गुड। तमीम बेटा वेरी नाइस, और शाबाश। एक दफा पार्ट 3 जो है वो पूरा दिखा देंगे। कौन से बेटा? पार्ट 3। पार्ट 3। ठीक बेटा, विजिबल है? जी सर बस और बेटा बाकी लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करो। मैंने डॉक्यूमेंट आपके ग्रुप पे सेंड कर दिए।
बड़े सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करो आप लोग। ये बेटा स्टार्ट किया आप लोगों ने, करवाऊं? डूइंग गुड। गुड महाम ज़ुल्फान बेटा, वेरी नाइस। चलिए देखिए, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, दैट मींस इनिशियली आपकी सीक्वेंस कौन सी अरिथमेटिक है, और उस एपी की फर्स्ट टर्म गिवन आपको ए, द कॉमन डिफरेंस डी, और डी आपको डी दिया हुआ है। अब बोले फर्स्ट पार्ट में write expression in terms of A and D for the fifth and 15th term। तो आपने फिफ्थ और 15 टर्म, दैट मींस पहले T5 और फिर आपने T15 ये कैलकुलेट करनी है। सीक्वेंस कौन सी आपकी इनिशियली एपी, तो टर्म का फॉर्मूला क्या आपका Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय D। अब फिफ्थ टर्म फाइंड करने के लिए n में 5 पुट करूंगा, तो T5 इक्वल्स टू A प्लस 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय D। इट मींस ये क्या हो गया आपका A प्लस 4D। ये आपने इसकी कैलकुलेट की फिफ्थ टर्म इन टर्म्स ऑफ A एंड D। अब इसी पैटर्न से इसकी 15 टर्म कैलकुलेट करते हैं, तो मैं इसी टर्म के फॉर्मूले में n में पुट कर रहा हूं 15, तो T15 इक्वल्स टू A प्लस 15 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय D। तो T15 क्या होगा आपका इक्वल्स टू A प्लस 14D। तो ये आपने फाइंड की इसकी 15 टर्म। तो बेटे बताओ कि फर्स्ट पार्ट के आंसर सबसे मैच कर रहे हैं? गुड। क्लियर, तो हमने आंसर इन टर्म्स ऑफ ए एंड डी कैलकुलेट करने थे। गुड बेटा उमर, परफेक्ट, वेरी नाइस। अब बेटा इसी पैटर्न से जरा पार्ट 2 इसको पिक करने की कोशिश करो आप। स्टार्ट दो। शाबाश, स्टार्ट दो आप उसको। डन जी बेटा, आंसर वेरी नाइस। मतलब आंसर शो हो गया आपका 3A प्लस 5D, फिर 3 इक्वल्स टू 8D। अब देखिए पार्ट 2। गुड अलिशा बेटा, हमजा, वेरी नाइस। ठीक है, द फर्स्ट, फिफ्थ एंड 15 टर्म ऑफ एन APR, मतलब AP की फर्स्ट टर्म, AP की फिफ्थ टर्म और AP की 15 टर्म। अभी आपकी फर्स्ट 3 टर्म्स है किसकी? GP। तो AP की फर्स्ट टर्म A थी,
फिफ्थ टर्म हमने फाइंड की थी a प्लस 4d और 15 टर्म फाइंड की थी हमने a प्लस 14d। अब गिवन ये कि ये आपकी फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं जीपी, ऐसे ही ये गिवन बेटा आप लोगों को। गुड बेटा फारिया रामी। अब मैंने आपको करेक्ट समझाई थी बेटा आप लोगों को, जब भी आपको फर्स्ट थ्री टर्म्स गिवन हो जीपी की तो बताएं क्या करोगे आप लोग। जी बेटा अगर आपको फर्स्ट थ्री टर्म्स गिवन हो जीपी की, जी वेरी नाइस, तो हमेशा क्या करोगे आप लोग, रेशियो मैच करोगे। अब ये जीपी की फर्स्ट टर्म हो गई, ये जीपी की सेकंड टर्म और ये जीपी की थर्ड टर्म, तो आप सिंपल क्या करोगे, इनके रेशियो इक्वेट करोगे। ये T2 over T1 equals to T3 over T2। अब यहाँ पर कर लो, तो T2 is A plus 4D over A, T3 A plus 14D over T2, it means A plus 4D। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा आपका A plus 4D होल स्क्वायर। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इक्वल्स टू A इंटू A प्लस 14D। अब आप इससे एक्सपैंड करो फॉर्मूले में, दैट मीन्स A प्लस B होल स्क्वायर में एक्सपैंड कर लो, दैट मीन्स A स्क्वायर प्लस 2AB और प्लस B स्क्वायर, ये इसकी एक्सपेंशन होगी। अब आप ये ब्रैकेट ओपन कर लो, ये A स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 14AB हो जाएगा। अब इससे ये कैंसिल हो गया, तो 16D स्क्वायर इक्वल्स टू 14AD। इसको वहां शिफ्ट कर रहा हूँ, ये माइनस 8AD हो जाएगा। तो 16D स्क्वायर इक्वल्स टू, जब आप ये डिफरेंस कैलकुलेट करोगे 6AD आ जाएगा। अब आप देखो इस D से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपका 16D इक्वल्स टू क्या हो गया, 6A। अब आप इसको रिड्यूस करो, 16D equals to 6A, तो 2 into 3 6 और 2 8 are 16, तो आपका 8D equals to क्या आ गया, 3A। और यही हमने शो करना था। जी बेटा यही शो करना था ना। जी बेटा यही शो करना था। जी सर। परफेक्ट। अब आप हमने कॉपी करें, कॉपी कर लिया आप लोगों ने इसको। अब जो कॉपी कर चुके हैं वो उसका पार्ट 3 करें, जिसमें आपने जीपी कॉमन रेशियो फाइंड करना है। अब आपने फाइंड करना है इस जीपी का कॉमन रेशियो। बताएं कॉमन रेशियो, ये मैंने कैलकुलेट किया था, यही यहां से पिक कर लो, ये सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म क्या थी हमारी, a प्लस 4D, फर्स्ट टर्म क्या थी आपकी a। अब जिसको सिंप्लीफाई करना है, तो मैंने अभी एक चीज कैलकुलेट की कि 8D इक्वल्स टू क्या आपका 3A। यहाँ सब 8D को सब्जेक्ट फॉर्म कर दो, 3/8A हो जाएगा। इसको 1 सपोज कर रहा हूँ, अब इस D को यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो R इक्वल्स टू A प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई D। अब D क्या आपका 3/8A और डिवाइड बाई 8, तो 4 2 8 हो गया, तो R इक्वल्स टू क्या हो गया आपका A प्लस 3/2A और डिवाइड बाई 8। जब आप इन दो को ऐड करोगे तो इन दो का सम क्या आएगा,
5/2 डिवाइड बाई ए। तो इस ए से ए कैंसिल, तो आपका रेशियो कितना आ गया? 5/2 मीन्स 2.5। ये आपने इसका पार्ट 3 कैलकुलेट किया जी बेटा इसमें, वेरी नाइस जी बेटा। मुस्तफ़ा आपने T2 और T1C कैलकुलेट करना है। गुड अर्शद तथा बेटा, वेरी नाइस। गुड तमीमा। बेटे बताओ ये बात सबको क्लियर होगी? परफेक्ट। बेटे बताओ सबने कॉपी कर लिया इसको? गुड आमना जैन। सर ये जो लास्ट स्टेप में वो 5/2 लिखा है आपने, 5 कहाँ से है? एलसीएम लिया है हमने? एलसीएम लिया। असल लिखा था a प्लस 3/2 a था, यहाँ मैंने पहले 2 एलसीएम लिया, तो 2 into a, ये 2 हो गया, और प्लस b a ऑलरेडी काउंटिंग, तो इनका सम कितना हो गया? 5/2। ये मैंने एलसीएम लिया। गुड। अब बेटा आप ये स्टार्ट करो। इसका ये जो आंसर है ये जरा रॉन्ग है, इनकम्प्लीट आंसर है, इसमें और जीरो भी आएंगे आगे। जी बेटा वो लास्ट क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम मैंने करवाना था, बना से कहा था, उसको मैं करवाऊंगा। इसलिए लास्ट आंसर इनकम्प्लीट है, पहले से बता दो, ठीक है? गुड बेटा क्वेश्चन देखो। A small trading company made a profit of this in the year 2000. Means year 2000 में जो कंपनी ने जितना प्रॉफिट अर्न किया, तो वो टोटल प्रॉफिट कितना आपका? 250,000। तो बताइए टर्म है सम? जी बेटा ये टर्म है या सम है? सम। गुड। सम। नहीं बेटे सम है, मतलब आपने पूरे 2000 ईयर में, मतलब आपने सॉरी एक स्पेसिफिक ईयर में जो आपका सम है वो ये कि इट मींस इन 2000 में आपने जितना प्रॉफिट दिया वो ये। अगर मैं तो खाली स्पेसिफिक ईयर की बात करूं कि फॉर द ईयर 2000, तो इट मींस ये आपकी फर्स्ट टर्म कहलाएगी 250,000। तो इट मींस ए टर्म। द कंपनी considered two different plans, plan A and plan B, for increasing its profit. अब अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए दो डिफरेंट प्लान्स पे काम कर रही है। अब कल बेटा मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि अगर आपका चेंज एक फिक्स अमाउंट में होगा तो सीक्वेंस कौन सी होगी? अर्थमेटिक। अगर चेंज आपका परसेंटेज में होगा तो सीक्वेंस कौन सी होगी? ज्योमेट्रिक। अब देखिए इसमें लिखा है अंडर प्लान ए the annual profit would increase each year by 5% of its value in the preceding year. That means जब मैं प्लान ए की बात कर रहा हूँ तो बेटा प्लान ए में चेंज किस में आ रहा है? परसेंटेज में आ रहा है बेटा। प्लान ए में चेंज परसेंटेज में आ रहा है, तो बताएं सीक्वेंस अरिथमेटिक या ज्योमेट्रिक? ज्योमेट्रिक। परफेक्ट। तो प्लान ए में सीक्वेंस कौन सी? जीपी। अब मैंने जीपी में आपको अगर आपने कैलकुलेट करना परसेंटेज तो रेशियो कैलकुलेट करना, तो फॉर्मूला क्या लिख पाया था कि अगर इंक्रीज होगा, जी बेटा परफेक्ट, अगर इंक्रीज होगा तो फॉर्मूला क्या था? 1 प्लस गिवन परसेंटेज। इट मींस रेशियो कितना आ गया आपका? 1.05। जी बेटा वेरी नाइस। फातिमा ताला तन्वी बेटा वेरी नाइस। अब आपसे बोल रहे हैं फाइंड आउट प्लान ए the profit for the year 2008 कि 2008 ईयर में उसका प्रॉफिट कितना हुआ? मींस वो आपसे टर्म पूछ रहे हैं, तो बताएं आपने क्या फाइंड करना है? कौन सी टर्म कैलकुलेट करनी है? 9 टर्म कैलकुलेट करनी है। वेरी नाइस। 9 क्यों कैलकुलेट करनी है? कि 2000 आपका फर्स्ट ईयर है,
तो 2000 फर्स्ट ईयर, देन 2001 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए? 9 इयर्स हो गए। तो हमने फाइंड करना है T9। अब जीपी में टर्म का फॉर्मूला क्या है? Tn इक्वल्स टू ए आर टू द पावर n माइनस 1। तो n में 9 पुट करो, ए कितना गिवन आपको? 250,000 इनटू रेशो दिया हुआ आपको 1.05 टू द पावर 9 माइनस 1। अब इसे कैलकुलेट कर लो। ये बड़े प्रॉफिट कांस्टेंट ही पूरे साल का है, पूरे साल में जितने प्रॉफिट होंगे ऐड करके बनाओगे ना। अब उस पर एक ही मेंशन नहीं कि इट मींस कि वो हर मंथ सेम था, ठीक है। और हम ईयर वाइज कैलकुलेट कर रहे हैं, हम उसको मंथली नहीं देख रहे हैं। तो हर मंथ का, हर ईयर का डिफरेंट है। एक सिंगल ईयर कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन जब हम डिफरेंट ईयर पाएंगे इतना तो चेंज हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो हम उसको ईयरली कैलकुलेट करें। तो 250,000 इंटू 1.05 टू द पावर ये 8 हो जाएगा। तो इट मीन्स वैल्यू आ गई आपकी 369,363.7 आ रहा है। जब उसका अप्रोक्सीमेटली फिगर में लिखोगे 369,000 हो जाएगा। सिर्फ प्रॉब्लम पार्ट 1 सुबह क्या है। अब पार्ट 2 करो। देखिए पार्ट 2। अब आपने फाइंड करने द टोटल प्रॉफिट फॉर द 10 इयर्स। तो हमने 10 इयर्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। टोटल मीन सम कैलकुलेट करना है। तो पार्ट 2 में आपने फाइंड करना है S10 और सीक्वेंस कौन सी है आपकी? ज्योमेट्री की। गुड। तो Sn इक्वल्स टू n/2 सॉरी जीपी a into 1 minus r to the power n/1 minus r। अब n में 10 पुट कर रहा हूँ, ये कितना आपका 250,000 into 1 minus r 1.05 to the power 10 over 1 minus r। अब यही से आप सम कैलकुलेट कर लो। ये राउंड करके आपका आंसर बनेगा 314,000। ठीक है, इसे कॉपी करो। गुड बेटा, परफेक्ट। बेटा सर ने पार्ट 1 पार्ट 2 कर लिया आप लोगों ने? यहाँ तक प्रॉब्लम? गुड बेटा, आमना तमीमा। अब देखो नेक्स्ट गिवन क्या है। Under plan B, the annual profit would increase each year by a constant amount D। अब प्लान बी में जो आपका अमाउंट वो कांस्टेंट अमाउंट में चेंज आ रहा है, तो अब सीक्वेंस कौन सी होगी आपकी? AP। गुड, सुपर बढ़िया ना। तो अब पार्ट 3 में सीक्वेंस कौन सी होगी आपकी? AP। तो आपका चेंज क्या है? एक कांस्टेंट अमाउंट है। अब आपको फर्दर गिवन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, मीन जो आपको कांस्टेंट अमाउंट डी है वो फाइंड करना है, फॉर व्हिच द टोटल प्रॉफिट फॉर द 10 इयर्स वुड बी द सेम फॉर बोथ प्लान्स। मींस अगर आप 10 इयर्स का सम एपी से कैलकुलेट करो या जीपी से कैलकुलेट करो, दोनों का सम क्या है? सेम। तो इट मींस ये जो हमने सम कैलकुलेट किए यही सम हमारे कैरी फॉरवर्ड करेंगे फॉर एपी। बेटा उसके बाद देखो तो चेंज आपका एक कांस्टेंट अमाउंट में, जो मैंने आपसे कहा जब भी चेंज आपका कांस्टेंट अमाउंट में होगा सीक्वेंस एपी होगी। अगर चेंज आपका परसेंटेज में होगा तो सीक्वेंस कौन सी होगी? जीपी। यहाँ चेंज कांस्टेंट अमाउंट का है, ठीक है बेटा। अच्छा, इस एपी में फर्स्ट ईयर कौन सा आपके 2000 दिया हुआ है, जो 2000 का प्रॉफिट है वही आपकी फर्स्ट टर्म है, दैट मींस 250,000। अब यहाँ पे कांस्टेंट अमाउंट जो है वो कैपिटल डी है,
तो डिफरेंस आपका कैपिटल डी हो गया। अब फर्स्ट टाइम का सम दोनों प्लान्स के लिए सेम है, तो जो आपने ये सम कैलकुलेट किया था इसकी एक्चुअल वैल्यू में आगे कैरी करनी पड़ेगी। तो जरा मैं इसकी एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ। 250,000 इंटू 1 माइनस 1.05 टू द पावर 10। कभी भी राउंड आंसर कैरी नहीं करते, ठीक है। 1 माइनस 1.05, तो इसकी एक्चुअल सम था 31,447.3.1, तो ये कैरी करूंगा। अब सीक्वेंस पार्ट 3 में एपी है, यहाँ पे सम एपी का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। तो एस एन इक्वल्स टू एन ओवर 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। अब फर्स्ट 10 ईयर्स की बात करें तो n 10 पुट कर लेते हैं। तो 10 over 2 into 2 into a, that means 250,000 plus n minus 1, तो 10 minus 1 और डिफरेंस क्या आपका d। अब S10 कितना आपका 31,447.3.1, ये 5 हो गया, ये आपका 50,000 हो जाएगा और ये प्लस आपका 9 डी हो जाएगा। अब यहाँ से डी कैलकुलेट कर लो, ये 31,447.3.1 डिवाइड बाय 5, फिर माइनस 50,000 और इक्वल्स टू क्या होगा 9d। यहाँ से d कैलकुलेट कर लेते हैं। Sir, I think it's 500,000. हाँ 500,000, जी बेटा 10 है, तो ये हो गया बेटा आपका 31,447.3.1 डिवाइड बाय 5 फिर माइनस 500,000, ठीक है, फिर डिवाइड बाय 9, तो ये आ रहा है आपका 14,321.6, जिसको जब आप राउंड करो इट मीन 14300, तो वहां जरा आंसर में एक जीरो मिस हो गया। 500,000, तो ये आपका पार्ट 3 का आंसर है। अभी दोस्तों मुझसे पूछ भी रहे थे, तो वो अच्छा है, कल वाली क्वेश्चन आपका कंफर्म हो गया। पूरे तीनों पार्ट सब क्लियर, जी बेटा आप लोग लो। जी बेटा ये मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, यहाँ पे आंसर गलत है, यहाँ पे 1 0 हो रहा है। सर ये S10 की वैल्यू कैसे निकाली थी दोबारा बता देगा। एक मिनट, बेटा वो 8 ईयर्स का सम नहीं है, वो 10 ईयर्स का सम है। जब आप 2000 से 2009 और उसमें लिखा हुआ इंक्लूसिव, तो 2000 फर्स्ट ईयर है, जब 9 तक जाओगे 10 ईयर्स हो जाएंगे आपके, तो 10 ईयर्स का सम आपका सेम था फॉर बोथ प्लान्स के लिए, तो ये पूरे आपके 10 ईयर्स थे। इंक्लूसिव मीन्स कि 2000 भी काउंट होगा और 2009 भी काउंट होगा। ठीक है, अगर 2007 से काउंट कर तो इट मीन्स फिर ये 2010 तक जाएगा, लेकिन फिर इसमें वर्ड इंक्लूसिव का नहीं आएगा। जब उसने इंक्लूसिव कह दिया इट मीन्स कि उसमें आपकी जो बाउंड्री ईयर्स हैं वो आपके हैं उसमें मिक्स है। ये बात कर रही है आपको। देखो एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, समझना। एक होते हैं आपके ओपन ब्रैकेट, एक होते हैं आपके क्लोज ब्रैकेट। बेटा आप सब याद रखना बात, एक ओपन होते हैं और एक क्लोज होते हैं।
ओपन मीन्स अगर लिखा हुआ है 3,9 तो ब्रैकेट यू बनाओगे, इसका मतलब ये होगा ये स्टार्ट 4 से और एंड कहाँ पे हो रहा है 8 पे हो रहा है कि ओपन ब्रैकेट मीन्स के कॉर्नर काउंट नहीं होता, मीन्स इसमें इंक्लूसिव नहीं होता, क्लोज मीन्स होते हैं इंक्लूसिव, इट मीन्स इसके ब्रैकेट बनते ही हैं। और इसमें आपकी बाउंड्री क्या होती है, इंक्लूसिव होती है। जैसे इसमें स्टार्ट 3 से होता है एंड 9 पे होता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं क्लोज ब्रैकेट, इसे कहते हैं ओपन ब्रैकेट। क्लोज मीन्स होते हैं इंक्लूसिव। तो बेटे बात सबको क्लियर हुई? गुड। अब ये लास्ट क्वेश्चन है। ये भी स्टार्ट करते हैं। देखो, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 12। अब सीक्वेंस कौन सी आपकी एपी और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 12 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 9 और फर्स्ट 9 के जो सम है वो 135 है। अब आपसे फर्स्ट पार्ट बोल रहे हैं फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपने फाइंड करे डी। अब गिवन क्या आपको सम, तो सब का फॉर्मूला यूज कर लो। तो एस एन इक्वल्स टू एन ओवर 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। फर्स्ट 9 का सम है तो n में 9 पुट कर दें, गुड बेटा, मिनरल सबूर अलिशबा, n में 9 पुट कर रहा हूँ। S9 equals to 9 over 2 into 2 multiplied by a is 12 plus 9 minus 1 और into d जो मुझे फाइंड करना है। अब S9 कितना है 135 है और ये क्या आपका 9 over 2, ये कितना हो गया आपका 24 और प्लस ये कितना हो गया आपका 8d। तो 135 multiplied by 2 डिवाइड बाय 9, ये 24 प्लस 80 हो जाएगा। अब यहाँ से जी कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर बेटा मामा, आमरा, खदीजा, जुबान बेटा वेरी नाइस। तो 135 इंटू 2 डिवाइड बाय 9 तो माइनस 24 कर लो डिवाइड बाय 8 कर लो, ये आ गया 3/4। जी बेटा मामा परफेक्ट। अब जो पार्ट 2, अब वो आपसे बोल रहे हैं the first, ninth and nth term of are the first three terms of a GP। अब इस AP की फर्स्ट टर्म, इस AP की 9th टर्म और इसकी nth टर्म, अब ये फर्स्ट थ्री टर्म है किसकी, एक ज्योमेट्री की। अब AP की फर्स्ट टर्म क्या थी 12, यहाँ पे आ गई। अब उसकी 9 टर्म अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 9 टर्म क्या होगी, कैलकुलेट कर लेते हैं। टर्म का फॉर्मूला क्या है, Tn इक्वल्स टू a r टू द पावर n माइनस 1, सॉरी pp a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। अब 9 टर्म के लिए 9 पुट करेंगे तो 12 प्लस ये हो जाएगा 8d, ये गया आपका 12 प्लस 8d और d भी कैलकुलेट किया मैं 3/4 d पुट कर लेता हूँ। तो 12 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय d कितना आता है 3/4, तो 4 2 is 8, तो 12 प्लस 6 कितना हो गया आपके 18 और फिर nth टर्म तो वो क्या हो गया आपकी a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। अब ये आपकी जीपी की फर्स्ट थ्री टर्म्स है। अब आपने पहले फाइंड करने कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं। ये अभी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है जीपी की। तो रेशियो के केस में क्या करोगे आप लोग, ये सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, इसको आप रिड्यूस कर दो, मींस 18 डिवाइड बाय 12 करोगे, इट मींस आ गया 3/2। गुड परफेक्ट। अब n फाइंड करना आपने,
तो मैं रेशियो यूज कर लेता हूँ। अगर मैं थर्ड को डिवाइड करूँ सेकंड से, जब भी आपको रेशियो मिलेगा। अब रेशियो मैंने फाइंड किया 3/2। अब थर्ड टर्म क्या है, बस 12 प्लस n-1 इंटू 3/4 डिवाइड बाई सेकेंड टर्म क्या है, बस 18। अब यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो 3/2 मल्टीप्लाई बाई 18 और इक्वल्स टू क्या है 12 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई 3/4। तो 2 9s are 18, 9 3s are 27। और ये 12 प्लस 3/4 इंटू n-1। अब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, तो 27 माइनस 12, राइट, फिर डिवाइड बाई 3/4, फिर नीचे n-1 इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 20। तो n इक्वल्स टू कितना आ गया 21। तो आप ये 1 शिफ्ट करें। जी बेटा सर, वेरी नाइस उमर, परफेक्ट बेटा। तो बेटे बताओ ये बात सब क्लियर है? यस सर। परफेक्ट। जी बेटा हसन, क्वेश्चन जो उसने आपसे कहा कि जो सीक्वेंस आपकी ज्योमेट्रिक थी, उसकी फर्स्ट टर्म, उसकी 9th टर्म, उसकी nth टर्म, सिर्फ एपी की, वो आपकी जीपी की फर्स्ट की टर्म बन गई। ठीक है, तो एपी की फर्स्ट टर्म लिखी, मैं 9th टर्म कैलकुलेट की, उसकी nth टर्म कैलकुलेट की। अब वो जीपी की फर्स्ट की टर्म बन गई 1 2 3। क्वेश्चन में गिवन था रिस्पेक्टिवली। अब आपने फाइंड करा पहले कॉमन रेशियो, तो अगर मैं डायरेक्ट सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दूँ कॉमन रेशियो मिल जाएगा। फिर मैंने इसी कॉमन रेशियो यूज करते हुए n कैलकुलेट की कि T3/T2 से रेशियो मिलता है, राइट। तो मैंने रेशियो नहीं लिखा, आप जीपी के फॉर्मूले से नहीं कर सकते उसको, क्योंकि बेसिकली आपको एपी को जीपी में कन्वर्ट करना है। तो एपी की जो एन टर्म है, जो एपी की 9 टर्म है, वो जीपी की फर्स्ट टर्म से, तो आपको पहले एपी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो मैंने यहाँ फिर रेशियो यूज करते हुए थर्ड को सेकंड से बाद जो भी रेशियो मिलता है, और जो रेशियो आपने कैलकुलेट किया उससे इक्वेट कर लिया, फिर वहाँ से मैंने एन कैलकुलेट किया, तो एन का आंसर क्या है आपका 20/। तो बेटा बताइए बात सब क्लियर? अब बेटा एक काम करना आप लोगों ने, जो मैं रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोग मुझे सॉल्व करके भेज रहे थे, आप लोगों ने बेटा ये भेजना नहीं है, मैं आपके पोर्टल पे अपलोड करवाऊंगा आपका असाइनमेंट, जो आप पीडीएफ कन्वर्ट करोगे। या अभी थोड़े दिन रुक जाओ, 15 सितंबर से कॉलेज खुल ही रही, कल नोटिफिकेशन भी आ गया सिंध गवर्नमेंट से, तो फिर तो आप फिजिकल आएंगे, तो आप जब सबमिट कर सकते हैं असाइनमेंट। तो आपकी कॉपीज भी रखें, मैं आपको खुद बता दूँगा आपने इसको किस तरह और कहाँ किस तरह सबमिट करना। तो आप एपी और जीपी वाला पार्ट्स को कंप्लीट कर लो पूरा, काफ़ी लोग कर भी चुके हैं। तो फिर उसकी सबमिशन टाइम और सबमिशन प्लेस में आपको खुद बता दूँगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में जी बेटा मिसलेनियस भी करना है, मिसलेनियस वाला पार्ट भी करना है। अब नेक्स्ट क्लास में जब बायोलॉजी स्टार्ट कराऊंगा, बल्कि इसकी प्रैक्टिस करो, इसका एक टेस्ट कंडक्ट होना है। जैसे ही फिजिकल आप स्टार्ट हो गए तो मैं एपीजी का टेस्ट कंडक्ट करूँगा, तो अपनी प्रैक्टिस में अब आ जाओ, आपका फर्स्ट टेस्ट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट बायोलॉजी में करा के चैप्टर को वाइंड अप करें, ठीक है बेटा। और सर अभी टेस्ट कब होगा? जैसे ही आप लोग कॉलेज आएंगे, मतलब सेकेंड थर्ड डे टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सर मैं प्रैक्टिस के लिए शीट आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ, एक और प्रैक्टिस शीट दूंगा। भेजिएगा। बेटा रिकॉर्डिंग तो कल पोर्टल पर आ गई थी ना, कल वाली नहीं आई सर, कल की क्लास के। नहीं, चलो मैं बात कर लेता हूँ। अच्छा, दूसरा ये कि बेटा क्या कर रहा था, हाँ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, वो सब भी ट्राई करें, ठीक है।
ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ा रहे हैं सर? नेक्स्ट टॉपिक है उसमें बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट कराना है, ये सीरीज कंप्लीट है। सर कल क्लास है? आवाज बेटे- क्लियर नहीं आई। कल कल क्लास है? बेटा क्लास का मैं कंफर्म करूंगा, तो सिर्फ एक क्लैश है कॉमिक्स वालों का, वो भी रिजॉल्व हुआ नहीं है, तो इसलिए क्लास एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रख नहीं पाया। ठीक है, चलिए तो वो जैसे भी होगा मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर दूंगा कि है कि नहीं है। ठीक है, ओके सर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।